3% लोग ही तो हैं जो पूरे विश्व को चला रहे हैं। चाहे आप उसको घर में ले लें, चाहे उसको आप समाज में ले लें, चाहे इसको आप देश में ले लें, चाहे उस देश को आप वर्ल्ड वाइड ले लें, कंट्रोल करने वाले 3% ही हैं। 19 नंबर वालों के पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 और 9 एक साथ बैठा हुआ है। लीडरशिप की क्वालिटी है, टीम को लीड करने की क्वालिटी है, सही डिसीजन सही लेने की क्वालिटी होती है। ये उनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या, ईगो होता है थोड़ा सा। पढ़ाते हैं आपको वही एनसीईआरटी बिहार बोर्ड सब पढ़ाते हैं, स्टेट बोर्ड सब पढ़ाते हैं। हो सकता है कुछ लोग 10 साल से पढ़ा रहे हों, लेकिन वो भी 400, 500, 1000 व्यूज़ पे हैं। प्लस आपके पास कोई फिजिकल कोचिंग नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाते हो आप। 70% टॉपर का स्टेक रखना ऑनलाइन पढ़ा के, ये बहुत बड़ी बात है। कि आपके अनुसार से मतलब कि सही एज क्या है, विवाह करने का सही एज क्या है? इस अनप्लान्ड पॉडकास्ट या बिहाइंड द सीन देखने के बाद उनको लगता है हर एक बच्चा है, यस, हर वैसे ही हंसता अभी तो है, बच्चा है। वैसे ही बोलता है, वो वैसे ही फन करता है। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे तो वो अपने को ना ये सेल्फ डाउट कभी कभी आ जाता है कि यार मुझे ऐसे बनना है तो ऐसे होना पड़ेगा। आज एक जॉइंट चर्चा है सर जी। आप डेट ऑफ बर्थ देख के, मेरा हो या नागरू सर का हो या संजय सर का हो, आप भविष्य बता देते हैं, पास्ट बता देते हैं, किसी का एक्स बता देते हैं, किसी का वाई बता देते हैं, ठीक है। पर यही नागरू सर हैं, इनकी विधि अलग है। ये फिंगरप्रिंट देख के आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। इनका ऐसा मानना है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट है जो हमें पता ही नहीं होता। और सर के साइंस में ये बोला जाता है कि आप कैसे ऑपरेट होते हैं। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक ये लिया आपने, अब इसको यूज़ करने के लिए कोई तो वीडियो PDF मिला होगा, बट इतना कीमती इंसान, इतना कीमती माइंड जिससे सब कुछ हो रहा है, उसका मैनुअल है क्या कोई? ठीक है, तो ऐसा ये कहते हैं। आपका कहना ये है कि हर बच्चा टॉपर है। अब बिहार में 70% टॉपर इनके बच्चे होते हैं। न कोई फिजिकल कोचिंग, केवल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रातों रात क्या ये सालों में स्टार बन गए। सो आज का चर्चा यही है। सबसे पहले कि फिंगरप्रिंट से क्या सच में किसी का हिडन टैलेंट, जैसे मान लो आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सर टीचिंग कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, बट आपके साइंस के हिसाब से क्या टैलेंट, हिडन टैलेंट ऐसा है जो हम परस्यू नहीं कर रहे हैं और करते कुछ और होते? मुझे एक बात बताओ चंदन भाई, आप एक गांव से बिलोंग करते हो। हाँ, कितने लोग गांव से निकले होंगे और कितने चंदन मिश्रा बन गए? पॉइंट है। कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पढ़ना आता, पढ़ाना आता, कितने संजय सर बन गए? हाँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी आती होगी, कितने आदर्श पांडे बन गए? जो पॉडकास्ट में बैठे हो बन गए। ठीक है। मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है। हाँ, पोटेंशियल को अगर आपने कैपिटलाइज कर लिया तो आप पीक परफॉर्मेंस पे हैं। हाँ, और अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, उसको आपने कैपिटलाइज नहीं किया, 2 कारणों से, आपको पोटेंशियल पता ही नहीं था या फिर आपने पोटेंशियल को नर्चर नहीं किया। दोनों ही केस में आप एवरेज रह गए, जिसमें 97% लोग आते हैं। और ये डेटा मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। 3% लोग ही तो हैं जो पूरे विश्व को चला रहे हैं। चाहे आप उसको घर में ले लें, चाहे उसको आप समाज में ले लें, चाहे इसको आप देश में ले लें, चाहे उस देश को आप वर्ल्ड वाइड ले लें, कंट्रोल करने वाले 3% ही हैं। राइट। 3% कौन है? जिनके अंदर साइकोलॉजिकली और फिजिकली, साइकोलॉजिकली यानी कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की पावर हो और फिजिकली उसको अचीव करने की पावर हो। ये दोनों चीज़ें अगर जब मिल जाती हैं तो पोटेंशियल कहलाता है। तो क्या अमीरों के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, गरीब के अलग होते हैं? मतलब ये इसमें भी अमीरी गरीबी होती है? ये भी इसमें सिर्फ इतनी सी बात होती है, हाँ, अगर आपको पोटेंशियल पता है और आपको उसको नर्चर करना आता है तो आप अपने पीक परफॉर्मेंस पे हैं। क्रिकेट खेलना आपको भी आता है, बैट ही तो पकड़ना है, बॉल फेंकनी आपको भी आती है, बॉल ही तो फेंकनी है। जब आप कोचिंग लेते हैं तो आप बॉलर बन जाते हैं, बुमराह बन जाते हैं। जब आप बैटिंग करना सीखते हैं तो विराट कोहली बन जाते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। सचिन तेंदुलकर बॉलर बनने गए थे, कोच ने बताया कि तुम बॉलर के लायक नहीं हो, तुम बैट्समैन के लायक हो, वो भगवान बन गए। तो भगवान बनने के लिए आपको कोच चाहिए होते हैं। कोई एक टूल तो चाहिए, जरूरी नहीं फिंगरप्रिंट ही, कोई एक टूल तो चाहिए जो आपको बताया कि आप में क्या काबिलियत है। मोहम्मद सिराज क्या करते थे? साइना नेहवाल की माँ नहीं होती तो क्या वो इतनी बड़ी बैडमिंटन प्लेयर बनती? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके। मेरा सवाल ये है सर कि
जैसा आपने बताया ये फिंगरप्रिंट तो बहुत ज़्यादा, मुझे तो कुछ दिन पहले जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मुझे ये पता चला ये भी कुछ होता है। नहीं सर का ये वाला तो मुझे पता है कि बहुत सारे ज्योतिषी लोग वो तो आता रहता है यूट्यूब वगैरह पे कि भाई अपने जन्म तिथि से भविष्य जानिए, ठीक है, पर ये वाला मैं फिंगरप्रिंट वाला मैं फर्स्ट टाइम सुना था लास्ट टाइम जब मैं आया था। तो सर आप मुझे ये बताइए अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुतों के मन में उत्सुकता जगेगी भाई कि आखिर ये विधि क्या है, कैसे मुझे जानना है, तो वो कैसे अपने मतलब ये फिंगरप्रिंट्स की से वो ये जान पाएगा कि वो किस चीज़ में अच्छा कर सकता है या उसका जो ब्रेन है वो किस और बहुत स्ट्रांगली काम करे। बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं किताब कॉपी फेंक के चले जाते हैं, उनको ये चीज़ पता ही नहीं कि वो किसी और फील्ड के लिए बने हैं, है ना। तो सर बताइए कैसे वो मतलब क्या विधि है, वो कैसे अपने फिंगरप्रिंट से वो जान पाए भाई वो उनका पोटेंशियल क्या है। संजय सर आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, बच्चों से संबंधित पूछा है। अब बच्चों को ही मेरा एक सवाल है, अगर आप पढ़ते हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर खोला, आप भी देखना सर, अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि आप अखबार के सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं, अंदर का नहीं पढ़ते हैं, तो यानी कि आपको बड़े फॉन्ट पढ़ने की आदत है, छोटे फॉन्ट पढ़ने की आदत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट का ऑसिपिटल लोब, यानी कि जो आपके राइट के पिंकी फिंगर से जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमारी रीडिंग आती है सर, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आपसे क्या छोटे छोटे फॉन्ट नहीं पढ़े जा रहे। लोगों को लगेगा पता नहीं अखबार पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप बार बार कटिंग करते हो, लिखते वक्त बार बार काट देते हो स्पेलिंग्स को, और आपको प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई कर देते हो, आप डिवाइड की जगह माइनस कर देते हो, वाइस वर्सा, माइनस की जगह डिवाइड कर देते हो और प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते हो, या मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देते हो, स्पेलिंग में मिस्टेक्स करते हो, बार बार छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाते हो, इसका मतलब आपका ऑसिपिटल लोब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आपको पढ़ने का चैलेंज है, समझने का नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने एक बच्चे को पढ़ाया, उस बच्चे से आपको क्या पता लगेगा रिजल्ट आया नहीं आया, जब वो उसका आउटपुट देगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मार्क्स तो अब पढ़ने की, अच्छा, एक बच्चा जिसे कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या पढ़ाया, लेकिन उसको आउटपुट देना आता है, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो क्या आउटपुट देगा? जीरो। बिल्कुल। आप उससे क्या बोलेंगे, बेटा ध्यान से पढ़। अब उल्टा पकड़ लेते हैं, एक बच्चा जिससे पढ़ना सब आता है, समझना सब आता है, लेकिन पढ़ना नहीं आता, सॉरी, अब वो जब पढ़ ही नहीं पाया तो क्या समझेगा? जब समझा नहीं तो फिर क्या वो आउटपुट दे पाएगा? तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो कई बार बच्चों को लगता है कि मतलब पता नहीं मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या मुझे बॉर्नवीटा पीना चाहिए, हॉर्लिक्स पीना चाहिए, या भाई जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग कुछ अलग ही खा पी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वैसा है या फिर नहीं? मतलब अगर ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसको सिर्फ इतना सा काम करना चाहिए, उस पेपर को थोड़ा बड़ा करके जीरोक्स करा ले, वो पॉसिबल नहीं है तो एक लेंस रख ले, वो पॉसिबल नहीं है तो अपने अगर आसपास कोई स्क्रीन है तो वहाँ बड़ा करके पढ़े उसे, या फिर बोल के पढ़े। बहुत सारे बच्चे अब होंगे उनको लग रहा होगा सर मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मैं बड़ा भी पढ़ लेता हूँ, छोटा भी पढ़ लेता हूँ, पर समझ में ज़्यादा दिन याद नहीं रख पाता हूँ। अब याद पढ़ तो लेता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे आप इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों का क्या टेस्ट लेके आप ये भी बता सकते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो करें, उसका लर्निंग पैटर्न बना जिससे वो स्कोर कर पाएगा, अच्छा नंबर ला पाएगा। कुछ लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता, बट बच्चे को लर्निंग पैटर्न पता नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है, तो लर्निंग पैटर्न बता के क्या आप ये करा सकते हैं कि हाँ यार तुम ऐसे ही पढ़ो तो टॉप कर जाओगे, ये है ना, अगर पता चल जाए बच्चों को। तो मैं सर ना एक सेकंड में इसमें ऐड करना मैं इसमें ऑलरेडी पता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादातर सुन के ज्यादातर चीजें होती याद हो जाती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लिख के याद होती है, वैक बोलते हैं इसे, विजुअल ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। मैं इसमें जो साइलेंट पढ़ के थोड़ा सा कुछ ऐसे बच्चे जो टहल के पढ़ते हैं, एक मैं सर ऐड करना चाहता हूँ प्लीज, एक से मैं बड़ा ऐड करना। जैसे नॉर्मल तो 10th 11th 12th तो हर बच्चे को करना ही चाहिए मेहनत भाई, वो पढ़ने में कैसा भी कमजोर हो तो मजबूरी 10th 12th तो कम से पढ़ना चाहिए। जो बड़े एग्जाम्स हैं सर, जैसे बच्चे नीट के लिए, जेईई के लिए, यूपीएससी के लिए भिड़ जाते हैं, तो आपको लगता है कि या उनके पेरेंट्स उनको लगा देते हैं, तो उसके पहले एक बार टेस्ट होना चाहिए उसका। सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या एक बार टेस्ट हो जाए, है ना, मतलब कि होता है ना, आप मतलब किसी को मतलब रेस में दौड़ा रहे हैं तो कम से कम पहले छोटा ग्राउंड में भी तो दौड़ा के एक बार देख लीजिए भाई, तरीका अगर पता हो कि तुम कैसे दौड़ोगे कि आगे निकल तरीका पता हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। न्यूरोसाइंस ये बोलती है कि जो आपका लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहाँ से फिजिक्स आती है। अब फिजिक्स यहाँ से आती है, मान लो मेरे को मिला कम है तो मुझे चैलेंज किस में आएगा? फिजिक्स में। लेकिन मैं बोलूँगा क्या, मुझे साइंस में दिक्कत है। साइंस में दिक्कत नहीं, फिजिक्स में दिक्कत है। केमिस्ट्री आपके राइट ब्रेन से आती है, राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स से। ऑर्गेन केमिस्ट्री
आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी ट्रिग्नोमेट्री, आपकी अलजेब्रा आपके इस हिस्से से आती है। अब मान लो आपको एक सब्जेक्ट वीक है तो सब्जेक्ट वीक है आपका, वो पर्टिकुलर पार्ट वीक है, पूरा सब्जेक्ट नहीं। अब मान लीजिए आपको बनाना है डॉक्टर, दोनों आपके स्ट्रांग हैं, मान लेते हैं आपको सब्जेक्ट अच्छा आता है। मेरा दूसरा सवाल है, डॉक्टर बनने के लिए अगर आपको सर्जन बनाना है तो पैराइटल लोब चाहिए, यानी कि आपकी फिंगर टिप्स में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप सीजर पकड़ो, आपका हाथ हल्का हो। जब ऐसे होता है ना, कई बार हम इंजेक्शन लगवाते हैं, पता ही नहीं लगता इंजेक्शन लग गया, और क्या, मतलब उसके पास वो ताकत थी, उसने उस पर काम किया तो वो क्या बन गई, एक्सपर्टीज बन गई। अब मान लो ऐसे, जिसको ऐसे कितने सर्जन को आप भी जानते होंगे जिनके पास जाने से भी डर लगता है। पढ़ाई तो उसने भी अच्छे कॉलेज से की है, हाँ बिल्कुल, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी है, ढंग से शायद टॉपर भी रहा होगा, लेकिन क्या हमारे मेडिकल हिस्ट्री में कभी उसके फाइन मोटर स्किल्स को चेक किया गया? चेक ही नहीं करते। बाद में उस डॉक्टर पे क्या बीतती है, वो बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इससे एक एक चीज़ पता लगती है कि आप डॉक्टर भी बनेंगे तो किस लेवल के बनेंगे, कितने पावर रखते हैं आप, तो वो सारी क्लियर लगती तो है। सर इसके बाद तो एक ही चीज़ क्वेश्चन मन में आता है, अगर बच्चा चाहे भैया मैं फिंगरप्रिंट्स से मैं अपने ब्रेन के बारे में जान पाऊँ, तो ये कितना, मतलब कितना महंगा ये प्रोसेस है, कितना ज़्यादा इसमें खर्च आ सकता है? ये महंगा उतना ही है जितना आपके लिए लाइफ सस्ती है। अगर आपके लिए लगता है कि लाइफ मायने रखती है, हाँ। आपका करियर मायने रखता है, तो इसकी कुछ भी कॉस्ट नहीं है। ऐसे सर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, एक स्कूल ड्रेस के जितने, एक आप एक अपने ड्रेस खरीदते हैं उतनी कॉस्ट है इसकी, मतलब 1000-2000 रुपए, 5-7 हज़ार के बीच में सारा काम हो जाता है। 5,000 रुपए के बीच में ना? 5,000 के बीच में। हाँ, मतलब जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा बड़े है ना, बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें तो एक बार कराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो कहीं से भी एक बार कराना चाहिए उनको। लाइफ को तो मैं कह रहा हूँ ना भी करवाएं, हम्म, लेकिन अपने साथ जरूर बैठें कि एक्चुअली में आपकी पावर क्या है, आप किस करियर में जा रहे हो। कहीं इस चक्कर में तो नहीं कि आप किसी से प्रभावित हो। हाँ, बहुत ऐसे आजकल बहुत सारे कारण हैं। अधिकांश तो यही है सर। अगर किसी को मान लीजिए कि देखे भाई किसी को उस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली तो लोग वही स्टार्ट कर देते हैं। जो सर बात कर रहे हैं ना न्यूरो साइंस की, तो न्यूरो साइंस में एक के साथ साथ आपके जो नंबर्स हैं उनके भी एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होता है। जब हम हमारे पास लोग करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, जैसे सर भी करियर काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हर नंबर की एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशंस होती है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल जो देखा है, मैं कहाँ फार्मा इंडस्ट्री में था, पर जो नंबर्स थे मेरे पास स्क्रीन में, वो 2-7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, 8 नंबर की एनर्जी ज़्यादा थी, जो कि इंट्यूशंस को दिखाता है। समझ रहे हैं, आपके इंट्यूशंस पावर को दिखाता है, आपके जो एक स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं सर की जो टेक्निक है न्यूरो साइंस के साथ साथ आपके नंबर्स की भी एक वाइब्रेशंस होती है, जो आपको ये गाइड करता है कि अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हैं तो क्या वो नंबर्स की जो ब्लेसिंग्स है, गॉड की जो ब्लेसिंग्स, वो डेट ऑफ बर्थ क्या नंबर है, वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, वो यूनिवर्स ने दिया है। जैसे कि सर ने बोला ना कि जब बेबी माँ के पेट में होता है तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उसके फिंगरप्रिंट बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही जब इस दुनिया में बच्चा पेट में आता है तो तभी उसका डिसाइड हो जाता है कि वो दुनिया में बाहर कब आएगा। तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स के उसके पास, उस जिंदगी उसके पास आगे पीछे होना अलग बात है, बट वो जब दुनिया में आ जाता है तो नंबर्स की वाइब्रेशंस आ जाती है। तो जब भी आप इन चीज़ों को लीजिए, आप जब भी कोई डिसीजन लीजिए, तो वहाँ नंबर्स के साथ साथ जो सर का फिंगरप्रिंट है, दोनों का अगर अप्लाई करते हैं ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई, आपको अपनी वीकनेस पता चल गई, आपको किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रूल करना शुरू कर देती है। प्लीज़ सर, मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनको ये मानना है भाई ये सब कुछ नहीं होता है, ये न्यूमरोलॉजी, ये हाथ का फिंगर उंगर, ये सब कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है। और पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ लगभग करवाया, तो मुझे पता है कि हाँ चीज़ें हैं। तो सर मतलब लोगों की सुनी सुनाई बातों पर करते हैं। कोई एक आया सनकी टाइप का आदमी बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो वो लोग मान लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब जैसे कि सर एक क्वेश्चन मेरा मन में अभी सवाल उठा, बिल्कुल जैसे आपने कहा सर कौन सा नंबर बताया कि थोड़ा सा कम वो गड़बड़ मामला होता है, सर कौन सा नंबर? नहीं, नंबर कोई भी गड़बड़ मामला नहीं होता, वो नंबर की डिपेंड करती है एनर्जी कैसी है आपके जीवन में। हर 1 से लेके 9 नंबर से हर नंबर का एनर्जी है, वाइब्रेशन से, पर ये नंबर ये डिसाइड करते हैं। सर मान लीजिए कि सर किसी का मतलब 8 आ रहा है, तो ये क्या है इसमें? 8 नंबर बात करता है सैटर्न, शनि की। हाँ। जैसे आपने भी सुना होगा ना, सबसे स्लो प्लेनेट कौन है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, वो कौन है? शनि है। अच्छा। तो उसका जो जीवन होता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है। अच्छा। चीजें लाइफ में ना हार्ड वर्क ज्यादा मांगता है। स्लो रहता है। हाँ, स्लो रहता है, लेकिन वही है ना, जब जो चीजें स्लो रहती हैं उसकी ग्रोथ भी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, ग्रोथ। मान लीजिए सर कि ऐसे स्लो रह रही है, तो बेचारा जो पैदा लिया उसका इसमें क्या गलती है? नहीं, गलती उसकी नहीं है, बट हमने क्या बोला, वो नंबर की एनर्जी रहेगी। बहुत सारे ऐसे 8 वाले लोग हैं, बहुत
मेहनत भी करते हैं, बट उनको रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है। बट अगर उनको ये पता चल गया, अपनी स्ट्रेंथ तो पता चल गई कि पावरफुल का नंबर है, बहुत जिद्दी वाला नंबर है, अब ये डिपेंड है उनको ये पता चल जाए। नहीं अच्छा, उनको अब ये पता चल गया, जिनको नहीं पता वो बात अलग है, तो क्या करते हैं लाइव है ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। बट जिनको इस नंबर की एनर्जी पता चल गई, यस मेरा 8 नंबर है और मैं फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ काम करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। सर ये पता पावर है है। 95% लोगों को यही नहीं पता है, आप 8 नंबर बोल रहे हैं 6 नंबर ना, तो उनको लगता है भाई 6 तारीख को जन्म या 8 तारीख को जन्म, तो ये 8 नंबर कैसे 8 नंबर हुआ बताइए पहले। बस इसी चीजों पे तो सर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप जानो अपने बारे में। एक मैं वही बताऊँ, एक सवाल ऐड करूंगा। 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, मान लो 23 तारीख को ही पैदा हुआ, हाँ। 23 तारीख को लाख लोग पैदा होते हैं, लाखों यस लोग। यस आपके न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है 23 नंबर वाले बिजनेस करेंगे, यस यस तो क्या सभी 23 नंबर वाले बिजनेस करते हैं? बिल्कुल, बहुत से क्वेश्चन मैं ऐसे बताता हूँ। अगर मैं 23 देखूँ तो 5 नंबर आ जाता है, लेकिन 23 तारीख, हाँ 2 और 3, लेकिन अब 23 तारीख को डेट तो फाइनल हो गई, डेट के साथ उसके मंथ की भी एनर्जी आएगी, ईयर की भी एनर्जी आएगी। हम कह रहे हैं चलो बच्चों का डेट, मंथ, ईयर, ट्विंस बच्चे हो गए, फिर भी उनका जीवन एक जैसा होता है क्या? नहीं होता। वहां पे क्या आता है? पहला सर का फिंगरप्रिंट। किसी का फिंगर इस दुनिया में किसी का एक जैसा नहीं होगा, पहला। दूसरा, उस बच्चे का जो प्रारब्ध है ना वो कोई नहीं बदल सकता, वो अपने प्रारब्ध को इस जीवन में लाके जिएगा और उसको करेगा। तीसरा है उसका नाम, किस नाम की एनर्जी को वो वाइब्रेट कर रहा है अपने जीवन में, ये सारी चीज़ों का उसके साथ वो रूल करने वाला है। और चौथा है इन्वायरमेंट, उसका माइंडसेट कैसा है। दोनों बच्चे का सोचने का तरीका अलग होगा। हर चीज कनेक्ट करती है। यस, इनका डेट ऑफ बर्थ 14 ना, आपका कितना है? 19 है। हाँ ये तो पैसा काट रहे हैं। नहीं वो तो है, देखो अभी मैं ऐसे, अब मैं क्यों नहीं, अब क्यों काट रहे हैं, हमें क्यों काट, नहीं वो भी बताओ पूरी बात सुनिए क्यों सर। काट रहे हैं। 1 नंबर है, 2 मिनट, ये तो नहीं 1 नंबर वाले पैसा काट सर बिल्कुल काट दो रहे हैं। मिनट, सर भाई। सर काट रही है बोले- हिसाब से। सुनो 2 मिनट, नहीं हेलो, 19 है सरकार, 19 तारीख को पैदा हुए हैं, हाँ। 19/1। भैया सेलिब्रिटी हैं बिहार के, हाँ। बड़े टीचर हैं, सही बात है। नाम है, फेम है, हाँ। बच्चे प्यार करते हैं, हाँ। मतलब इस एज में जो मिलना चाहिए उससे बिल्कुल ज्यादा मिला। मैं देखा, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो अगर 19 वालों पे वर्षा होती है तो सब 19 वालों पे होना चाहिए, तो इन्हीं पे क्यों हुई? अब वही तो बात है, 19 हुआ है, 19 के साथ इनका एक मंथ होगा, एक उनका 99 होगा। इसके बाद अब सुनिए मैं बताता हूँ पॉइंट। नहीं आप यार, आपके डेट ऑफ बर्थ पे सर तो और लोग भी पैदा हुए होंगे नहीं ना? बिल्कुल हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे। 19 नंबर मुकेश अंबानी भी हैं, वो कहाँ पहुंच गए 19 नंबर से। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो तो सही, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो तो सही, तो मतलब अंबानी तक जा सकते हैं, बिल्कुल मेहनत जा करेंगे सकते। तो। देखो मेहनत, 1 नंबर वाले सर बने ही, 1 नंबर वाले जॉब के लिए बने ही नहीं, इन्होंने जॉब नहीं ठीक करी। है सर, मेरा ये कहने का मतलब है, नहीं वेट 19 वाले हाँ ऐसा क्या करते हैं, हाँ। या क्या उनके अंदर क्वालिटी होती है जो आगे निकल जाते हैं? 19 नंबर वालों के पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 और 9 एक साथ बैठा हुआ है। लीडरशिप की क्वालिटी है, टीम को लीड करने की क्वालिटी है, सही डिसीजन सही लेने की क्वालिटी होती है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या? ईगो होता है थोड़ा सा, कभी कभी रिश्तों को खराब कर लेते हैं सिर्फ ईगो की वजह से। क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं सर, ये नंबर की एनर्जी है, हम यही देख रहे हैं। अब आपको कब कहाँ कैसे डिसीजन लेना, ये न्यूमरोलॉजी है। शादी किससे करें 19 वाले? देखो इसके लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। नहीं लड़की से ठीक है, लड़की से करो, किस नंबर से करना चाहिए? देखो सर मैं इससे नहीं दिखा चाहता, इसके साथ इनका भाग्यांक दिखा जाएगा, पूरा टोटल कितने पे आ रहा है, दोनों की कंपेटिबिलिटी देखी जाएगी। अच्छा ठीक है। भारत में अगर 100 साल हम जाए पीछे तो न्यूमरोलॉजी नहीं था, हाँ फिंगरप्रिंट भी इतना नहीं था, बट हमारे माँ बाप को देखे तो बहुत नहीं, न्यूमरोलॉजी था लेकिन भारत में लोग उतना पता नहीं था। जाना वो अगर उनको देखो तो ऐसा लगता था ये इनके लिए ही बने हैं। हाँ जीवन चल गया, सब कुछ चल गया, और जब से ये सारी चीजें मिलना शुरू हो गई, 3600 गुण, हाँ 36 दिन भी रिश्ता नहीं चलता। हाँ, सही बात है। इसके पीछे क्या इसके है? पीछे रीजन है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक ईगो, और कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन, लोग अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते। जब हमारे माता पिता हुआ करते थे वो अपने ब्रेड एंड बटर की, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं Yes, वहाँ तो yes. आज भी झगड़ा है इस बात का, हाँ रोटी कपड़ा मकान का। तो मेरे पास उनके पास उनका दायरा अच्छा, वही था यहाँ लगा भैया। रखा है क्या? अच्छा इसका प्लीज सर, इसका सिंपल आंसर हम देना चाहते हैं, इसको अच्छे से रिलेट कीजिएगा। पहले जो होते थे ना, जितने कपल्स को हम लोग आजकल देख पा रहे हैं,
हम लोग मोबाइल के माध्यम से विराट कोहली अनुष्का जी के साथ ऐसा संबंध चल रहा है, तो हम लोग लाखों कपल्स को देखते हैं। हाँ। और वो खुशी हम अपने फैमिली में ढूंढते हैं। और अपने तरफ से हम वो नहीं बनना चाहते जो उनमें वो बना है। हम चाहते हैं बस सामने वाला हमको वैसा दे, और इसकी वजह से ही आज रिश्ते टूटते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी ना। पहले लोग एक दूसरे को देखते नहीं थे क्या हो रहा है आसपास में, गांव में तो गांव वाले जो एक ही टाइप का। अच्छा, सबसे बड़ा कारण यही है। एक बात और थी चंद्र भैया, कुछ नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन पहले क्या होता था, एक घूंघट, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, पहले क्लियर कर दूं, घूंघट होता था तो मेरे को ये नहीं पता था दूसरे वाले कितनी सुंदर है। अभी ये चीजें बढ़ गई है। अरे सर, कोई चाहे हम लोग माने, देखने वाला माने, सबसे बड़ा तो यही इसके। अच्छा ये बताइए, चलिए अरे हमारे पास दो कोच है। मान लो आकाश एक एग्रीमेंट लेके आ जाए आप सबके पास कि सर जैसे आप चाहोगे वैसी लड़की मैं करूंगा, डेट आप बताओ, डेट ऑफ बर्थ आप बताओ, कुंडली आप बताओ, लेकिन नहीं रिश्ता चलेगा तो फिर आप लोग समझो। बिल्कुल, बट उसके लिए हम उनके लिए कुछ अप्लाई भी करेंगे, रूल भी होता है सर। वो लिखा रहता है बैंक के नीचे सबसे छोटे लाइन में, रेमेडीज, वो रेमेडीज नहीं सर, हाँ कुछ क्या कहते हैं सर, गाइडेंस, कुछ वो फॉलो, एसओपीज फॉलो करनी पड़ेगी उसके लिए भी। मिला जुला के सर ये सब चीजें थोड़ा बहुत बेहतर किया जा सकता है। पूरा एक हम अपने लाइफ को न्यूमरोलॉजी से, सर के न्यूरो साइंस से सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। मुझे एक बात बताना चंदन भैया, बताइए सर। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, संजय भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपना अपने क्षेत्र में आप लोगों ने नाम कमाया है। आपको लगता है कि मुझे अगर 1000 करोड़ की कंपनी बनानी तो अपने खुद के दम पे जाओगे, कोचिंग लोगे, किसी से गाइडेंस लोगे, अपने दम पे चले जाओगे? दोनों होगा सर, दोनों होगा ना। हाँ। बिना गाइडेंस के वो काम हो सकता है 10 साल में हो, Right. जो काम आप 5 साल में कर सकते थे। हमारा काम आपके काम को कम समय में, एफर्ट कम लगे, उसको सुप्रीम तक ले जाओ, वो हमारा काम। ये काम बैलेंस करना, चीजों को सही करना, एक मतलब tools है, ये tool है। अगर मान लीजिए कि कटिहार से संजय सर चल रहे हैं गाड़ी में, इनका ऑडी है, सब कुछ है, पर इनके पास जीपीएस नहीं है, पूछ के और आएंगे। इनको जाना है वेस्ट बंगाल या कहीं जाना है, तो ये पान की दुकान पे हर जगह पूछते जाएंगे। नहीं, ये तो वैसे भी लेट पहुंचेंगे, हाँ। क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, हाँ। घेर लिए जाएंगे। ये तो वैसे भी लेट पहुंचेंगे। नहीं, ये बच्चों से इंटरव्यू करते हुए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जीपीएस ना होने की वजह से हो सकता है जहाँ 5 मिनट पहुंच सकते हो वहां आप भटक के पहुंच रहे हो, या नहीं भी पहुंच रहे हो। सो आपका फिंगरप्रिंट से ये है कि एटलीस्ट हम क्लैरिटी दे दें, सो आप एक अलर्ट मोड पे आ जाओ, डूज एंड डोंट आपको पता हो। हाँ। कि भाई आपके ब्रेन के हिसाब से ये काम आप मत करो, अगर गुस्से वाले हो तो ये मत करो, ये रेमेडीज यूज करो, ये दिक्कत है तो ये कर लो, एटलीस्ट आप अलर्ट हो जाते हो। अलर्ट भी हो जाते हो। दूसरा एक और अच्छी बात है, मैं और आप मित्र हैं। अब मान लीजिए हमारे बीच में, मान लो मैं लेट आया, जैसे आपको लग सकता है विकास इंटेंशनली ऐसे करता है। हाँ। अब आपको लगा नहीं है, सच में एक्चुअली ट्रैफिक जाम था, वो फंसा हुआ था। दोनों में फर्क है। रिश्तों में टकराव कब होता है? अपने आप से जो रिश्ता होता है उसमें टकराव, और दूसरों से रिश्तों में टकराव कब होता है? जब ये हो इंटेंशनल इशू है। हमारा काम है, हमारा टूल का हेल्प करना है। आपको कहाँ हेल्प करता है ये बताने में, ये इंटेंशनल है या नेचुरल है। ओके, एक सवाल आपसे कि आपने 2 साल या 3 साल में बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया है, आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूब का इस्तेमाल किया। क्या यूट्यूब को आपने कुछ अलग दिया, या आपके लिए यूट्यूब अलग सेटिंग किया, जो कि आपने पूरा एल्गोरिदम हिला दिया? पढ़ाते आप हो, वही एनसीईआरटी बिहार बोर्ड सब पढ़ाते हैं, स्टेट बोर्ड सब पढ़ाते हैं। हो सकता है कुछ लोग 10 साल से पढ़ा रहे हों, लेकिन वो भी 400, 500, 1000 व्यूज़ पे हैं। प्लस आपके पास कोई फिजिकल कोचिंग नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाते हो आप। 70% टॉपर का स्टेक रखना ऑनलाइन पढ़ा के, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्या, ऐसा इनके सर के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, चलो आपका तो चलो उसमें है ही है, ठीक है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस बनना है तो भैया आपको पहले 19 को पैदा होना पड़ेगा। और फिंगरप्रिंट इनके जैसे, वो कंपनी का नाम भी पास पे है, तो वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पास में है। ओके, आपने क्या अलग किया सर? जो आपकी छवि अलग है? सर देखिए, मुझे लगता है बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने आ रहे हैं वो सेल्फ मोटिवेट है पहले से। और मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने बस बच्चों को क्या किया, मोटिवेट किया, और वही सिलेबस पढ़ाया जो लोग पढ़ाए। थोड़ा सा तरीका मैंने अलग किया, यानी पूरा सिलेबस पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया,
ऐसे पढ़ाए मतलब कि जो बच्चों को 100% समझ में आए। सर मेन होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो सर लोग भी देते हैं, गाइडेंस जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों को हर महीने बताना भाई कि अब आ गया सितंबर कैसे पढ़ना चाहिए, अब आ गया अक्टूबर कैसे पढ़ना चाहिए, बस एक प्रोसेस है। और बार बार रिवीजन, सर पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन होता है। 70% रिवीजन है। हाँ, सिलेबस पढ़ते जाइए। आप चौथे चैप्टर में पहुंच गए हैं, इधर तीसरा सब भूल गए। मेरा काम ही एक, चौथे में पहुंचे तो फिर 1 से 4 तक रिवीजन, 5 में पहुंचे तो फिर 1 से 5 तक रिवीजन, बहुत रिवीजन कराते गए। फिर चलिए। बच्चों ने ऐसा, जब इन्होंने बताया कि 23 नंबर वाले 5 नंबर वाले, जब आपने पूछा, इन्होंने एक सवाल पूछा, 23 क्या, मतलब 23 तो मुझे समझ में आता है, 23 ही तो है। अब मैं भी ऐसे सवाल मतलब इन्होंने उस लेवल पे जाके सोचा कि बच्चे को 23 भी नहीं पता तो ये भी बताओ, तो इतना माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। नहीं, इट्स कि आप अपनी ऑडियंस को कितना जानते हो कि मैं ये क्यों मानूं कि इसको 23 पता है। हाँ इतनी सी बात है चाहे। गुड। ये मैं जब देख रहा हूँ, मैंने कहा कितना कनेक्टेड होंगे यार अपने बच्चों से, जबकि मैंने इनका मैंने 5 आप कह रहे हो, 5 क्या समझ में आ गया बच्चों, 5 क्या होता है 5। तो ये पॉइंट है। ऐसा ना 2 3 5 4 1 5 5 0 साहब आप बहुत बारीक चीजें पकड़ते हैं, वाह मजा आ गया। ठीक है, रैपिड सवाल आप सबसे एक एक, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब आपने एरोप्लेन देखा और आपको ये लगा यार कि मैं इसमें बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, देख के क्या फीलिंग आई सबसे पहले? कहाँ देखा था एरोप्लेन? एरोप्लेन तो मैं सर जब बहुत छोटा था, एक बार तो मेरे बगल में एक फील्ड है, वहाँ पर नेताजी कोई आए थे, मुझे नहीं पता कौन आए थे, बहुत छोटा था मैं, उस टाइम देखा था। उसके बाद नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय, हाँ वो हेलीकॉप्टर था, हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार हमारे इधर आए थे। तो उसके बाद फिर देखते थे बहुत सारे लोग ना सर वो डालते थे फेसबुक वगैरह में कि आज देहरादून से घर, दिल्ली से घर, ये वो, तो मुझे बस ये लगता था भाई ऊपर चढ़ के आसमान देखने में कितना मजा आएगा। अब ऐसा हाल है सर कि मैं 80% जर्नी में सो के करता हूँ। अब इन्होंने क्या क्या बता रहा हूँ, इतना बड़ा दुश्मनी लिया है कि फ्लाइट को टोटो बना दिए। सुनो, मुझे लगता है कि नहीं टोटो बना दिए हैं, कहीं जाना है। अब ये गाड़ी से ट्रेन से नहीं चलते। अगर पॉसिबल है तो सर, अगर वो जहाँ पॉसिबल वहाँ जाता हूँ। इसका क्या रीजन है, ये जनता जानना चाहती है। सर जानना नहीं सर, क्या पैसा ज्यादा है? हाँ पूछिए सर। ठीक है, क्या पैसा ज्यादा है? क्या अब आप दुश्मनी ले रहे हो सर? अब इसको टोटो बना के ही रखना। गुड क्वेश्चन समय को बचा देखिए सर, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, अगर हम एवरेज देखें तो एक दिन में मेरी 5 से 6 लाइव क्लासेस होती हैं, नॉट रिकॉर्डेड, सब लाइव क्लासेस। और मिनिमम हर क्लास को बच्चा देखने वाला 30 से 40 हज़ार हर वीडियो से मेरे व्यूज आते हैं। हाँ 30 से 40 हज़ार बच्चे, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, एवरेज आप 50 तक देख सकते हैं, 50 हज़ार। यानी कि अगर मैं एक क्लास का भी टाइम अगर ट्रेन में बिताऊं या फिर कहीं तो इधर उधर में बिता दूं तो 50 हज़ार बच्चों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। 50 हज़ार बच्चे तो क्या बोला समय, तो मेरे सर 5 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए जो बच्चों ने दिए, ये कपड़े बच्चों के पैसे के, जीन्स बच्चों के पैसे, जूता बच्चे के पैसे से, सब कुछ बच्चों का है। अगर तो फिर जब बच्चा मुझे सब कुछ दे ही रहा है तो उनके समय को मैं बर्बाद क्यों करूं? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, शानदार शानदार। तो मैं चाहता हूं सर कि अगर मैं प्लेन से, अगर बच्चा प्लेन के अगर 5,000 का टिकट अगर 20,000 में भी होता है ना सर, तो मैं काट के जाता हूँ, लेकिन जाकर मैं क्लास पढ़ाते वक्त आपको ये मन होता है यार कभी ना मैं अपने कुछ बच्चों के लिए पूरा प्लेन ही बुक कर दूंगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, अरे पॉसिबल भी, अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल होता है सर। मैंने प्लान किया भाई, एक सारे टॉपर्स को लेके चलते हैं भाई, घुमा कर लाते हैं दिल्ली से, पूरा दिल्ली घुमा भ्रमण करके, या फिर कहीं और जगह लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आपने बोल दिया है सर तो इन फ्यूचर क्या बात है, जरूर जरूर जरूर। विकास सर आपके लिए सवाल। जी सर। आप डॉक्टर साहब हैं, फिंगरप्रिंट्स देख के आप पता कर लेते हैं ब्रेन कैसा है, तो मैम का भी ब्रेन आपने पढ़ा होगा। शादी के बाद ही पढ़ पाया। नहीं, ब्रेन आपने पढ़ा होगा। ये सवाल सुनो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपने जरूर चेक किया होगा, और उस समय सर को सब चीज आता होगा, जरूर किया होगा सर। जैसे मान लीजिए मैं अगर इनका ब्रेन जानता हूँ और ये मेरा जानते हैं, तो अलर्ट क्या होगा कि मुझे जब ये कुछ गलत या सही करेंगे तो मुझे लगेगा आदर्श सर नहीं कर रहे हैं, इनका ब्रेन ऐसे है वो कर रहा है, और मैं कर रहा हूँ तो ये होगा मैं नहीं हूँ भाई, मेरा ब्रेन ऐसा डेवलप है इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब दृष्टा भाव से, हाँ तो जब आप और मैम के बीच में होता है तो अक्सर जीतते आप होंगे, क्योंकि नहीं, क्योंकि
आपको ये पता है कि कैसे आपको आगे रहना है, ये ब्रेन की कमी क्या है, मेरी ब्रेन की ताकत क्या है। देखो एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि आपका संजय सर से प्यार बहुत है, क्योंकि आप उनको जताना चाहते हो भैया शादी बहुत सुख वाला काम है तो कर लेना, क्योंकि जीता आदमी ही है। लेकिन मैं संजय भाई को मतलब मैं चाहता हूँ ये अवेयरनेस होनी चाहिए, व्यक्ति चाहे नरेंद्र मोदी हो, ठीक है, या फिर श्री कृष्ण भगवान खुद हो, वो वहाँ पर भगवान नहीं होते, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होते, वहाँ पे चुपचाप जैसे कहा जाए मान लेना चाहिए। तो वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आती है, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, और कुछ अजीब से का कोई जवाब नहीं होता है, तो वो अजीब सा खतरनाक में बदल जाए उससे पहले सरेंडर कर देना चाहिए। प्रभु गौर गोपाल दास जी बोलते हैं, नो वन इज परफेक्ट। रिश्ता तब खराब होगा जब हम परफेक्शन की तलाश में निकलेंगे। इवन ना हमारे गुरु परफेक्ट हैं, ना हमारे माँ बाप परफेक्ट हैं, केवल ईश्वर परफेक्ट है। उसके अलावा सब अनपरफेक्ट है, और रिश्ता हमेशा पैकेज डीलिंग में होता है। कुछ आपकी कमी हम मैनेज करेंगे, बस कुछ आप हमारी कमी आप मैनेज करेंगे। ये सबसे सही उत्तर है। लोग परफेक्शन के बजाय पैकेज डीलिंग में काम करना शुरू कर देंगे, उनसे अच्छा रिश्ता नहीं होगा। नहीं तो भैया संझा की झगड़ा और सुबह तलाक। वही तो उस समय भी वही तो उस समय बैठ के ना सर, ये कोई कंपेयर मतलब रात को डिनर भी नहीं होगा, फिर इसको लगता है कि शाम को झगड़ा, सुबह डिवोर्स, तो बीच में डिनर कहाँ हो गया। अच्छा, आदर्श ऐसे हैं, ये अपने टर्म्स पे जीते हैं, ये अपने टर्म्स पे जीते हैं, ये आदर्श, हाँ, किसी से नहीं डरते। अरे सर, अरे पूछ लो आप, स्पीकर पर कॉल करके दिखवाऊं? ये वीडियो आप नहीं डालने वाले ना? नहीं, तीन दिन बाद में आऊंगा। आदर्श सर, और हाँ वो क्या ये सब क्या बोल रहे हैं चंदन सर? एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, ठीक है, जितने कोच होते हैं ना वो एकदम मैनिपुलेट करके रखते हैं सबको, ऐसा लोगों को लगता है। हम कोच नहीं है। इसीलिए कोई भी हो लाइफ में, वो घर में वही लाइफ जीता है जैसे एक आम इंसान जीता है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो। फैमिली में जीने का तरीका एक है सबका, और वैसे ही जीना चाहिए। कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वीडियो देख के, रील देख के इनकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी, और सर यार मेरी बीवी झगड़ा करती, इनकी बीवी झगड़ा नहीं करे, जाओ तो उनके लाइफ में देखो। बिल्कुल सर। प्लीज मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जो सर ने भी बोला ना, फैमिली पैकेज। फैमिली पैकेज का मतलब कोई भी रिश्ता, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो अंडरस्टैंडिंग पे, राइट। जो कोई भी वाइफ हो, हर वाइफ चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो अच्छा करे, अपने जीवन में ग्रोथ करे, उसका इंटेंशन कैसा वो क्लियर होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी बातों को अपनी पार्टनर से कितनी शेयर कर रहे हैं, तभी वो आपको समझ पाएगी। आप अपनी बातें उसको शेयर ही नहीं करते, आपका पर्पस क्या है? शेयर कर लोगे किसी को? अरे सर प्लीज सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे होने चाहिए, क्योंकि जरूरत मुझे है, ठीक है। आप लोगों की जरूरत है भी तो कोई काम का जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे अनरियल होंगे, रियलिस्टिक नहीं होंगे। अरे सर मेरे इधर क्वेश्चन दर्द भरे होंगे। सर मेरे क्वेश्चन रियलिस्टिक इसलिए होंगे सर, क्योंकि देखने वाले 80% 90% जो है ना वो नहीं मैं नहीं वो मेरे नहीं वाइफ की एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती है, ये हस्बैंड को मैम देख लीजिए, आप देख रहे हैं रीजन क्या है, वो उनकी क्या कह सकते हैं, वो रियलिटी है। आप समझिए मेरी बात को, वो एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं, वो एक्सपेक्टेशन कई तरीके से हो सकती है, वो किसी भी वे में हो सकती है। हो सकता है आपको टाइम देना, हो सकता है बच्चों को टाइम देना, हो सकता है फैमिली के लिए टाइम देना, वो पर्पज क्या वो अलग अलग है, बट उनकी एक्सपेक्टेशन जरूरी भी है, क्योंकि वो आपके लिए आई है। सवाल पूछा। अरे सवाल ही भूल गए, इतना कुछ बोले, इतना अच्छा सवाल था मेरे। बोले सवाल पूछिए आप, मैं जवाब देता हूँ। नहीं सर कसम से भूल ही गए, हम जो सवाल रखे थे बहुत। मेरा क्या होता है ना कि उस एकदम सेकेंड के भी कुछ भाग में वो चीज आता है, वो निकल जाता है। हाँ हमको 3 दिन के लिए बोला जा रहा है कि 3 दिन नोएडा में, ये 15-15 दिन गायब रहते हैं। अपना नहीं बताएंगे चंदन सर कि हम 15 दिन जब बाहर रहते हैं। नहीं मैं तो नहीं कहता भाई, ठीक है, मैं तो बिना भाई कुछ भी पूछे सीखे कहीं कुछ करता ही नहीं। हाँ वो तो सबके साथ पूछे, मतलब अपनी बातें तो शेयर करते हैं ना कि मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस पर्पस हाँ से सब जा रहा बताता हूँ मैं। तो वही चीज है भाई। हाँ चल आ गया, क्वेश्चन याद आ गया। हाँ। मेरा सर ये मानना है कि जैसे कि अभी बात हो रही थी ना एक दूसरे से शेयर करने की, है ना, ये आपके मतलब जो भी सुख दुख है शेयर करना चाहिए।
तो सर एक बार मान लीजिए आपने शेयर किया और सामने से कोई फायदा ही क्या नहीं, सुख शेयर किया है या दुख? क्या सर? दुख नहीं, से sharing मतलब कि आपको लगता है कि मतलब सच में सब कुछ शेयर करना चाहिए? नहीं, आप तीनों बता। वो डिपेंड करता है आपका पर्पज और टाइम पे। अच्छा, क्या क्या नहीं करना चाहिए सर शेयर? ये चंदन सर नहीं जैसे मान लीजिए नहीं 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 सर मान लीजिए कि आप ये सवाल पूरा सवाल ही जवाब देंगे आदर्श जी। सर क्या क्या नहीं करना चाहिए वो जो आप एक बिजनेसमैन हो और आपकी कंपनी में अचानक से 30-40 लाख रुपए का घाटा लग गया, ठीक है, तो क्या ये बात नहीं शेयर करनी चाहिए। करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। मजाक करो, बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी बैकबोन है। किसी ने आपको बहुत बुरा बोल दिया, धमकी दे दी? देखिए सर, मैं 1 मिनट में पूरा सुपर क्लियर दूंगा। मेल फीमेल 2 अलग ब्रेन है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको मैं साक्षी मान के बात बोल रहा हूँ। 2 अलग ब्रेन है, मेल और फीमेल। एक लॉजिकल ब्रेन है, एक इमोशनल ब्रेन है। आप बातें कह के भूल जाओगे, आप माफ़ करना जानते हो। फीमेल का रेवेंज बड़ा खतरनाक होता है और फीमेल का याददाश्त बड़ा खतरनाक होता है। अगर आपने बोल दिया मैंने चंदन सर को इतना पैसा दिया है, आप भूल जाओगे, सामने वाला आएगा 6 महीने बाद, अरे मिला पैसा, भूलने नहीं देगा आपको। नहीं वही अरे, मैं कहना चाहता हूँ, क्या नहीं, हर तरह की बात करनी चाहिए? वो डिपेंड्स पर्पज और टाइम। सिचुएशन बताएगा। मैंने सर। क्या बोला, पर्पज वो और सिचुएशन टाइम बताएगा। ये बहुत सारे 2 लाइन में मैंने क्लियर कर दिया, पर्पज और टाइम पता और ये भी ना कि आपकी पार्टनर हाँ वो आप कितने अलाइंड है आपसे। Yes. ये बड़ा मैटर करता है। आपकी अलाइनमेंट एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस आपके साथ फ्रीक्वेंसी कितनी मैच करती है। कितना आप Understanding. क्वालिफाइड हो। यस, मान लो वो सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है या वाइसे वर्सा, वो देखो धर्म पत्नी हो या पति हो, दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए क्वालिफाइड है, यस, लेकिन उस कंटेंट को समझने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं वो ये person बहुत to जरूरी person है। vary करेगा। राइट। जैसे चंदन सर और मैम है, वो एक ही बिजनेस में है, तो दोनों क्वालिफाइड हैं बिजनेस पर टॉक करने के लिए। यस, इमोशंस के लिए तो जिस दिन गठबंधन हुआ था, जिस दिन नोटबंदी थी, जिस दिन मंगलसूत्र पहनाया गया था, जिन दिन सिंदूर अटैक उस दिन हुआ था, बस वो हो तो गया था। हो गया। मान लीजिए उदास है और आप एक बार पूछे क्या बात है, नहीं बताया, तो क्या जानना जरूरी है? मतलब क्या बात है? चाहते हैं पूरी जानकारी दे दीजिए आप उनको। या आप अपना क्या मतलब जानना जरूरी है कि मतलब अच्छा, छोड़ दो भाई, आप उदास है तो है, छोड़ दो। 3 मास्टर शेफ से रेसिपी चाहते हैं। मेरी इनसे दोस्ती एफर्टलेसली हुई है और इसके ताज़ा उदाहरण है। मतलब हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, रोज विकास को फ़ोन करना जरूरी है, या विकास ने रोज एफर्ट नहीं, अपने आप हुई है। तो उस इमोशन को अगर मैं सेट फ्री में डालूं, चंदन से क्या बेनिफिट हो सकता है, विकास से क्या, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। वो एक एनर्जी, जो वाइब्रेशन, जो वो intention आप है, बियॉन्ड beyond आपके, है। वो आपके अलग हाथ में level नहीं पे है। ऐसा करते पॉडकास्ट शुरू करें फिर हम लोग। नहीं सर, ये पॉडकास्ट हो गया, इसका टाइटल संजय सर की शादी कैसे कराएं? इसका टाइटल नहीं इसका टाइटल मुझे लगता है कि मतलब क्या होना चाहिए? संजय सर की शादी कैसे कराएं? हाँ, मतलब पति पत्नी कैसे खुश रहे, ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शादी से दाम्पत्य जीवन में कैसे खुश शादी रहे? से पहले आप डॉक्टर से पूछ तो लो, शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप जल्दबाजी कर रहे हो। अरे नहीं सर, हाँ सर, आप बताइए आप बताइए कि आपके अनुसार से मतलब कि सही एज क्या है, विवाह करने का सही एज क्या है? अपने शास्त्रों की बात करें तो उन्होंने बहुत चीज़ें को वानप्रस्थ और इस तरह गृहस्थ जीवन के सबके अपने अपने नियम है। तो 25 साल एक सही उम्र होती है। साइकोलॉजिकली अगर देखें तो भी सही उम्र होती है, फिजिकली देखें तो भी सही उम्र होती है, लेकिन अब इसको करियर से जोड़ दिया गया है। और इसको अब बहुत ही पता नहीं भारत में कहाँ से है, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अभी अक्षय खन्ना का मैं एक देख रहा था कि आई एम नॉट ए प्रिपेयर फॉर मैरिज। आप एक्चुअली शादी नहीं की है? नहीं उन्होंने एक्चुअली में ये इनडायरेक्टली कह दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये भारतीयों की तो कभी परंपरा नहीं रही है। अरे बाप रे। तो ये परंपरा इसलिए आ गई शायद क्योंकि हम या तो बहुत निकलेर हो गए, क्योंकि हम तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं ना। भारत किसके लिए जाना जाता है? बिल्कुल। तो फिर तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एज तो देखो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तो ये रहती है। बाकी ठीक है, अब कहने वाले करियर जब सेट हो जाए, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो तो जाओ। कितने 40-42 के रहे होंगे वो, अभी कितने के हैं सर? लगभग हाँ बहुत 50 प्लस में वो नहीं ले पा रहे हैं, तो ये क्या बच्चा बच्ची क्या ले पाएंगे, हम लोग क्या ले पाएंगे? इसको ना मुझे लगता है संजय भैया उसको हटाइए सर, उसको छोड़ के आप बात कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या। अदरवाइज 25-26 साल के अगर मैं मेंटली फिजिकली अगर प्रिपेयर हो ना तो दिस इज द राइट एज। हाँ, इसको करियर वरियर से मत जोड़िए, आपकी चीजें रिस्पॉन्सिबली आपके परिवार आपके सपोर्ट में है कि हाँ तुझे करना चाहिए। हाँ, उस कॉन्सेप्ट में चल रहा है कि बिगड़ा हुआ से शादी कर तो फिर वो बेवकूफ़ी है। नहीं, एक चीज अगर आप मैं सेटल हो करूँगा, तो इसमें ना जो सर ने बात बोली, एक एज के साथ साथ अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद आपके पास आएगी,
आप उसके लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली रेडी हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आदर्श भाई इसका जवाब क्या है, कैसे पता लगे मैं तैयार हूँ? सिंपल सी बात है, जैसे अभी ये जो कंपनी चला रहे हैं, जिस हिसाब से देखा जाए तो ये मेंटली रेडी है। कैसे मेंटली? मैं फाइनेंशियली रेडी है, मेंटली रेडी हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। मेंटली का मतलब क्या होगा? mentally नहीं का जैसे मतलब फाइनेंशियली रेडी मानता हूँ मैं। शादी होगी, उसमें मेंटली आ जाता है। हाँ उसमें आता है मेंटली, मतलब हमारे पास अगर कोई जिम्मेदारी आएगी तो हम फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि हमको चैलेंजेस नहीं आएगा। वो मेंटली होगा, सोचना पड़ता है भाई, जो बेरोजगार है शादी हो जाए तो खर्चे कहाँ फिर से इसका आएंगे? थोड़ा सा काउंटर है फिर, क्योंकि देखिए जो समाज में जिन्होंने अपना एक नाम दर्जा बनाया है ना, तो उसको लोग देखते हैं। फिर इतने पैसे वाले लोगों के डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्या वो मेंटली रेडी नहीं थे? सर वहाँ पे थॉट प्रोसेस अलग है। अभी मैं बात करूँ शादी की उम्र कब होनी चाहिए, इंसान को शादी कब करनी चाहिए, अभी मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, जब हम मेंटल प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि अगर मैंने जैसे 10 साल के बच्चे से पूछा भी कौन सा करियर में जाना चाहता है, तो उसको पता ही नहीं कौन कौन से करियर होते हैं। मेरा सवाल गलत है, उसको हम बताएंगे। तो 25 साल के युवा को ये छोड़ देना चाहिए कि हम उससे भैया तेरी उम्र हो गई है, परिवार इसके लिए होता है ये बताने के लिए कि तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम जिम्मेदारी ले सकते हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बच्चा पैदा करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो परिवार उसके लिए होता है, वो उसके लिए व्यक्ति नहीं होता। मेरे हिसाब से ये मेरा परसेप्शन है। बोलो इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली इसी को बोल रहा हूँ। मेंटली का मतलब हो गया आप कई सारी चीजों को देख रहे हैं, वो भी ब्रेन से। मेंटली मतलब ये आप परिवार आपको डिसीजन दे रहे हो तो कहाँ से डिसीजन ले रहे हो? ब्रेन से ही तो ले रहे हो ना सर। बात समझिए, अगर किसी इनकी शादी हो गई तो सबसे पहले अभी भी ना फिजिकली और इमोशनली नहीं जोड़ेंगे, पर ये दिमाग ही लगाएंगे। आप बताओ, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, हम कैसे देखेंगे? आपको माइक दे रहे हैं। हमारा जो आने वाला, मान लो इनको आने वाला समय कैसे मैं चीजों को बैलेंस करूंगा, इन सारी चीजों को मेंटली तो सोच रहे हैं ना। आजकल के बच्चे मेंटली और फाइनेंशियली बाद में फिजिकली जब पहले रेडी हो जाते हैं। भाई आजकल तो डेफिनेशन ही चेंज हो गया ना शादी का। फिजिकली होने में और शादी होने में जमीन आसमान का अंतर है सर, चंदन सर। हाँ, लेकिन होने का पर्पज अभी मैं वो रिप्लाई करो, शादी करने मेरी बात की समझिए। एक समय है। अगर आकाश पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ समझो एक प्योर हार्ट है, हाँ आज ही पैदा हुए हैं, हाँ बड़े हो गए हैं, हाँ ये दुनिया नहीं देखे हैं। हाँ अब इनके लिए दुनिया क्या होगा? आफ्टर बिफोर मैरिज रिएक्ट क्या करते हैं लोग, वही तो बच्चे सीखेंगे ना। भाई पहले हनीमून का कल्चर नहीं था, अब ये हुआ कि शादी होने के बाद हनीमून जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो एक ऐसे पवित्र चीज़ को, हनीमून को, सुहाग रात को पब्लिक कर रहे हैं। तो भाई सबकॉन्शियस माइंड में कचरा ही तो जा रहा है ना कि शादी का मतलब ये है। अगर यही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता कि शादी के बाद वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, वाइफ का केयर कर रहा है, उसको एजुकेशन दिलवा रहा है, वो बात समझ रहे हो, वो स्ट्रगल कर रहा है अपने फैमिली को जिलाने में, जैसे पहले मूवीज में होते थे, बिल्कुल। तो कल्चर वैसे ही होगा। आज तो सबका, हर एक इंडिविजुअल का मतलब ही अलग है शादी का। वो देखने का जो नजरिया है ना, वो सबका सोशल मीडिया अलग ने है। बदल दिया है। आपकी कौन सी एज में शादी हुई थी? मेरी हो गई थी 22 साल में। व्हाट डू यू फील कि 22 साल में सही उम्र में होगी, या आपको और लेट करना चाहिए था, या उससे पहले करना चाहिए था? नहीं, 22 साल में जब मेरी शादी हुई थी, एक टाइम पे लगा कि मुझे अभी शादी नहीं करना चाहिए, मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए। अब क्या लगता है, क्योंकि अब आपके पास वो तो तब लगा होगा जब आप स्ट्रगल पीरियड में होगे, तब सही राइट मेंटल स्टेट नहीं होती। आज आपने वो अचीवमेंट, अब आप इस स्टेज पे हो कि आप फ्लैशबैक लेते हो, जो पुराने डिसीजन देखते हो, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट चेंज हो गया है। अब क्या लगता है आपको कि सही एज थी या और लेट करनी चाहिए थी? नहीं, अब तो ये लगता है कि बहुत राइट टाइम पे हुआ। रीज़न ये है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हिडन वाली होती हैं वो आप पहले जान जाते हो, ठीक है, संभल जाते हो, आप ट्रिम हो जाते हो। जैसे ना एक पेड़ आपने देखा होगा जहाँ उसकी डालियाँ इधर उधर निकली हैं, जब ट्रिम कर लेते हो तो एक शेप में लगती है। ऐसे ही हम इधर उधर वाले होते हैं तो ट्रिम हो जाते हैं। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया होता है, फिर हम फाइनेंशियली फिर अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात करना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। और जितना अर्ली हो जाएगा वो ज़्यादा ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेट हो रही हैं आप बताइए? बस वही हो गया, मेंटली चीज़ें वहीं आ रही हैं, चीज़ वही है मेंटली। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सब चीज़ें अगर मैं को रिलेट करूँ तो इंसान का मेंटली होना रेडी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो संजय से सवाल ये है बिहार का
हिंदुस्तान का, क्या आप तैयार हैं शादी के लिए? अगर आप तैयार हैं तो ये बताइए डेट कौन सी फाइनल कर किस कलर का शेरवानी पहनेंगे ये बता दीजिए। कोई ये नहीं पूछ रहा लड़की कौन ढूंढेगा। हाँ, शेरवानी लड़के तो ढूंढ चुके हैं। शेरवानी नहीं। शेरवानी कौन सा पहनेंगे? लड़की तो फाइनल अपडेट अरे फाइनल नहीं करनी सर, है। मतलब होगा अरे तो आप लोग सर, बोलना सबको और बता मान दिया लो जाएगा। अगर नहीं आपको सर, शादी में अभी सर शादी मैं तक मुझे पता है आपके 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हो जाएगी। हाँ तो क्या 50 लाख बच्चों को बुलाएंगे? नहीं सर। 10 लाख बच्चों को बुलाएंगे आप ऑनलाइन? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। या ऑनलाइन शादी करेंगे आप? अरे सर नहीं सर, ये मतलब बहुत पवित्र रिश्ता है, वैसे ऑनलाइन शादी कौन नहीं, करता है? नहीं ऑनलाइन में आप ये बता सकते हैं कि शादी हमारी हो चुकी है बेटा, ये फोटो है। नहीं वो तो शादी जैसे आपकी कि हो रही, बाकी कैमरा लगा है, आपके बच्चे आपकी शादी को देख ऑनलाइन रहे में हैं। भी जो विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं वो सब एक परिवार का हिस्सा है, तो एक परिवार के नए सदस्य से मिलाना मेरी जिम्मेदारी है, पर वो एक अलग तरीके से होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। लगे भाई ऐसे नहीं कि आए अजीब और अजीब बच्चों- हम बच्चों हम फेरा ले रहे हैं, मैं आपको बच्चों बता हम दूं, ये कर रहे हैं, मैं आपको घूमने जा बता रहे हैं, दूं, ऐसा थोड़ी होता है। संजय सर शादी बस इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके साथ और टाइम बिता पाए, खाना पीना बाहर रहते हैं, दिक्कत सही हो जाए, सब कुछ मैनेज हो जाए और फिर आपसे ज्यादा टाइम बिता पाए, ठीक है? तो ये आपके लिए शादी कर रहे हैं, ना कि अपने लिए शादी कर रहे हैं। तो आप डेली प्रे करिए, सर के लिए मैनिफेस्ट करिए, सर की जो मुराद है वो जल्दी पूरी हो और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। नहीं परिवार साथ भी बिताए, आपके साथ भी बिताए। जो भी लोग इस वीडियो को देखें, मैं सब पहले तो हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मतलब इतना लंबा बातचीत हुआ। क्या हम लोग लगा था 5-6-7 मिनट का लगा। अभी मैं मन ही मन सोच रहा था वीडियो कहाँ डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, इतना बड़ा वीडियो बना, क्या उसमें अच्छा बोला क्या करा। फिर हम सोचे कुछ ना कम से कम, हाँ सुने ना हम क्या सोच रहे हैं ना, कोई सीखे ना से हम तो सीख रहे हैं ना, ऐसा हमको लग रहा है। मैं बता रहा हूँ इस वीडियो का मोटो क्या है। सो नो वन इज परफेक्ट। बच्चों के लिए ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको आइडियली वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको आइडियली स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे आइडियली देख रहे हैं, इनको आइडियली देख रहे हैं। उनको लगता है कि यार बड़े होने के लिए ना परफेक्ट आइडियल होना ज़रूरी है, या ऐसे ही बात करना ज़रूरी है, या आपको ऐसे ही करना ज़रूरी है। इस अनप्लान्ड पॉडकास्ट या बिहाइंड द सीन देखने के बाद उनको लगता है हर एक बच्चा है, हर वैसे ही हंसता ये है, तो बच्चा है। वैसे ही बोलता है, वो वैसे ही फन करता है। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे तो वो अपने को ना ये सेल्फ डाउट कभी कभी आ जाता है कि यार मुझे ऐसे बनना है तो ऐसे होना पड़ेगा। बट जब वो देख लेते हैं उनको लगता है नहीं यार ये सब भी जरूरी है लाइफ बिल्कुल में, सर, बिल्कुल। और जो बनना है वो फोकस्ड है। यस बिल्कुल। अब जब अपने क्लासरूम में होंगे तो आप एक अलग संजय सर होंगे, Yes. लेकिन आप दोस्त के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ अलग तो वही संजय सर थोड़ी ना होंगे। और जैसे आप मान लो उनसे मिले अपने दोस्त से, हाँ ऐसे बोलते हो क्या? नमस्ते। और दोस्तों कैसे हो, ऐसे बोलते हो क्या आप? हाँ? नहीं या सर। या ये भाई मतलब ये सर जाते हैं, इनकी साली साहिबा आए, ये फिंगरप्रिंट देखते हैं अरे और वो देख के ये बोलते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो क्या ये जिससे मिलते हैं डेट ऑफ बर्थ से बात करते हैं क्या? नहीं ये थोड़ी देर बोलते हैं रुक इतने 5 में बात करो। so it's our प्रोफेशन। प्रोफेशनली हम इक्विप्ड हैं, हमारा एक रोल है। और मैं बता दूं बच्चों, एक इंसान सबसे बड़ा एक्टर होता है। वो एक्टिंग बचपन से जानता है। बताऊं कैसे? वो एक लाइफ में कितना रोल प्ले कर रहा है। चलो आपकी अब किसी के लेते हैं, आप जिसके भाई हो भाई वाला रोल है, जिसके दोस्त हो दोस्त वाला रोल है, जिसके आप हस्बैंड होने वाले हो हस्बैंड वाला रोल है, माँ के साथ बेटे का रोल है, बाप के साथ बेटे का रोल है, गांव वालों के साथ एक अलग रोल है। यानी कि एक लाइफ में आप इतना रोल, ठीक है, इतना रोल प्ले कर रहे हो, तो हमसे बड़ा एक्टर कौन है? सही बात सही बात। और इट्स ट्रू। ठीक है, तो यानी कि सब एक्टर हैं और सब एक जैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी अलग रहता है, अमीर आदमी वही दाल चावल रोटी खा रहा है, बिल्कुल सर, क्या खाएगा? ठीक है, और गरीब अलग खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब अंदर से वैसे ही हैं। अगर आप अच्छे सोल हो, अच्छा दिमाग रखते हो और इन सब गुरुओं को यूज़ करके, यानी कि आप इनसे बात करके, इनके टेक्निक को यूज़ करके आप एक काम कर सकते हो कि अपने एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, अपने थॉट को चैनलाइज कर सकते हो। आपको ये बता सकते हैं कि भाई ये मत करो, ये करो, जो शिक्षक करते हैं, डूज एंड डोंट। शिक्षक के पास कोई टूल नहीं होता आपको बताने के लिए, वो बस आपका शकल देख के बोल देंगे तू नहीं पास हो पाएगा। अगर उनको शकल गंदी लग गई, इनके लिए शकल मैटर नहीं करती, इनके लिए हरकत मैटर नहीं करती। मान लो कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, टीचर कहेगा लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनसे अगर मिलोगे ना,
कहेंगे भाई तुम ही तो अपने जीवन में सब कर सकते हो। इनके लिए शकल, सूरत, नाटा, मोटा, हाइट मतलब ही नहीं करता। इनके लिए इतना पार्ट मैटर करता है, ब्रेन आपका कैसे है। और अगर इन्होंने कह दिया आप जीवन में कर सकते हो, तो फिर कोई टीचर आपको फेल नहीं कर सकता। आप करोगे ही करेगो, क्योंकि ये आपको तरीका बताएंगे कैसे आगे जाना है। बाकी सर यही है कि सबसे पहले तो जो भी लोग पॉडकास्ट को देखेंगे, अगर हम लोग कुछ ज़्यादा ही फनी हो गए होंगे इसके लिए क्षमा चाहते हैं जी। नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। बहुत लोग आना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नहीं भाई क्षमा क्यों करेंगे? हाँ, मतलब हो सकता है भाई एक्सपेक्ट करें सर लोग क्या ही बात करें, ज़्यादा शादी वाले मैटर में घुस गए आज। अगर शादी वाले मैटर पे बात नहीं करेंगे, हाँ। आपने अभी न्यूज में 1 महीने पहले देखा था एक हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। आने वाले टाइम में जैसे लोग सेक्स एजुकेशन पे बात करते हैं ना, एक ऐसी चीज पे बात करते हैं, हम इस पे बात क्यों नहीं कर सकते जिससे पूरी लाइफ कनेक्ट है, हाँ, ये तो है, जिससे बिल्कुल। मरना जीना कनेक्ट है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना सर, फिर भी आकर के कुछ मैं उनके लिए बोल देता हूँ। नहीं, नहीं, आप देख रहे हो हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे है हर जगह से। आज। जितना हम बात कर रहे होंगे ना, वो तो ऐसे कम ही से हैप्पी हो कम जाते हैं वो हजारों लोग, शादियां, युद्ध हार के भी वो लोग हंसने लगते हैं, क्या कर रहे हैं उसमें। हजारों शादियां टूट चुकी होंगी जितना हम बात कर रहे हैं अभी। बिल्कुल हर दिन टूट रही है। बिल्कुल तो इसलिए बताया जा रहा है कि लाइफ बड़ा इजी है, लाइट रहो। सिचुएशन टफ आ रही है, उसको समझो, डिस्कस करो, लेकिन लाइफ में एक मेंटोर रखो। बहुत एक जरूरी कोच है, आपके पास बहुत होना जरूरी बहुत है। जरूरी है, वो कोई भी हो। कोई भी हो। मेरा बस इस पे एक छोटा सा टेक है। उनको ये पता लगता है ऑडियंस को कि जो हमारे गुरु हैं, जैसे आप हैं, आप इतने बच्चों से जुड़े हुए हैं, वो भी अगर किसी कोई सवाल हैं तो भी बच्चे की तरह पूछते हैं। तो वो मन से डर निकलता है, यार मैंने पूछा तो क्या सामने वाले मुझ पे हंसेंगे। तो आपने एक एग्जांपल सेट कर दिया एक्चुअली मेरे हिसाब से, कि भैया ये आप बहुत ही मासूमियत से अपने सवाल पूछ रहे हो और ये सवाल मेरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, तो क्यों ना पूछूं मैं। सर ये आपके क्वेश्चन नहीं है संजय सर, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो इस एज में है। क्या आपके जो बच्चे आज 10th में 12th में, क्या वो कोरोना पे एज में नहीं है? बिल्कुल। आने वाले टाइम में उनके भी क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं तो सर कुछ भी कहीं पर भी पूछता हूँ तो इसलिए मैं पूछता हूँ ताकि मैं वहाँ से कुछ सीखूँ, और कभी मौका मिले तो बच्चों को बताऊँ। मैं इसलिए कहीं पर, चाहे मैं ढाबे में चला जाऊँ, नहीं, आपको मैंने देखा है, पता नहीं आप मैडम को कितना टाइम दोगे। अरे लेकिन आपके दिल में बच्चे ही बसते हैं, मैंने देखा है ना। ये आज तक ये नहीं सोचेंगे मैं ये शॉपिंग करके मैडम खुश कर लूं। ये हर चीज में इनके बच्चे रहेंगे कि बच्चे के लिए ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। सो पता है, मैं ड्रेस भी सर कैमरे के अनुसार देख के लेता, कैमरे में अच्छा आना चाहिए, ऐसे नहीं लेता हूँ कोई भी ड्रेस। मैं कह रहा हूँ, वो तो आपने मोदी जी से सीखा है। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है, मित्रों मोदी जी खुद बने। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो आपकी मैडनेस है ना, यही एक सिंगल की है आपके सक्सेस का। पागल इतिहास हंसते हैं, आप मान गए। पागल ऐसा नहीं जो ये ऐसे वाले पागल होते हैं, तो क्या, जो यहाँ से पागल होते हैं ना, तो उनसे बड़ा इतिहास कोई नहीं बना पाता। बिल्कुल सर। तो यही तो ये है ना कि आप इतना पैशनेट हो, घुसे पड़े हो कि आपको केवल वही दिख रहा है, तो जीतोगे ना। बिल्कुल मुझे सर। एक बात बताओ, आपने ना एक चीज प्रूफ कर दी, इसका लॉ ऑफ गिविंग बोलते हैं। आपने इनके लिए एक शब्द बोला कि बच्चों को देने में विश्वास रखते हैं। आपके लिए क्या बोलती है सारी दुनिया, आपको पता है कि चंदन भाई को कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं संजय से मिलवाऊंगा तो मेरा एक नेटवर्क। हाँ, ये इसमें तो एकदम गिवर है, मानना पड़ेगा सर। बहुत गिवर आपके सामने है। तो लॉ ऑफ गिविंग सबसे ब्यूटी है हमारे पूरे मतलब संस्कृति की। जितना दोगे उतना उससे फर्क ज्यादा आपके आएगा, पास उससे आएगा। ज्यादा आएगा। वो यूनिवर्सिटी ये बच्चों को भी मतलब सर सीखना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, बच्चे भी चाहते हैं मैं बहुत अपनी चीज़ों, जैसे कोई बुक है बहुत अच्छा है तो लगता है अपने दोस्त को ना दे दूं, भाई मैं ही पढ़ूं, मैं ही टॉपर बनूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई अच्छा टीचर है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेयर करिए है ना, या फिर लाइफ में भी कभी मतलब मुझे भी लगता है कि बहुत जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ता है। सिर्फ ज्ञान नहीं, हर चीज। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी कई बोला है कि लोग बोलते हैं सर पैसे कैसे कमाए। मैंने बोला आप देना शुरू करो, पैसा बहुत आएगा। बिल्कुल हेल्प करना, लोगों की मदद करना शुरू करो, चाहे वो कोई भी जितना हो। आप अपने नॉलेज से कर सकते हो, अपने ज्ञान से कर सकते हो, 50,000 पैसे से कर रुपए सकते हो, चाहिए आकाश हर को तरीके से। अभी इस पॉडकास्ट के बाद बात- वो 10,000 रुपए है, वो कहेगा सर दे दो, आपके 10,000 रुपए 1-1 लाख हो जाएगी। ऐसा मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, उसका एक जवाब है सर। तो एक गाना है सर बड़ा फेमस, कौन सा? तुम 1 पैसा दोगे तो तुम्हें 10 लाख देगा। तो पहले 1 पैसा देना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है जिनको सच में जरूरत है, बिल्कुल सर। जो नहीं कर सकते, जिनको इसकी सच आलोच मैंने किए करते, मैं नहीं देने वाला। नहीं वो होना भी चाहिए। मैंने बोला ये सच है, ये फैक्ट है। और सर यहाँ giving की बात है, ने पैसे से लाखों रुपए दे पैसे से नहीं, मैंने क्या बोला, ये दे चुके हैं पैसे से नहीं है, डायरेक्शन हर दिखा के। तरीके से है। डायरेक्शन दिखा के। अब आप सोचो
आज आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग डायरेक्शन दिखाए होंगे जिस वक्त आपके पास नहीं होंगे, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है। बहुत अगर उसी वक्त वो डायरेक्शन नहीं दिखाए होते तो आज ये कैसे होता? भैया एजुकेशन से बड़ा कोई एजुकेशन से बड़ा कुछ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छा, लोग ना डायरेक्शन दिखाने वाले को भूल जाते हैं। भारत की ये विडंबना है। सही बात है। कोई एकलव्य बन जाए, भाई एकलव्य को किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य को उन्होंने बस सीखा था, उन्होंने पूरा डेडिकेट कर दिया। मुझे लगता है जिसने गुरु को सम्मान किया, गुरु कोई भी हो सकता है, सही बात है, जिसने भी गुरु बाईपास किया वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, बिल्कुल सर। जो सिखाया है उसका सम्मान आपको करना बहुत चाहिए। जरूरी है, बहुत जरूरी। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी के साथ हो, हम किसी लोगों के का लिए खाना खाने का समय हो रहा है, डिनर करने का, और बहुत 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 मजा आया। हो। मजा आया। बहुत बहुत Thank you, चंदन भाई, आपके एकदम दिमाग में आया कि कैसे धन्यवाद। इसको अचानक करना है। धन्यवाद। और ये वीडियो जाएगा मैं पक्का। दिख रहा हूँ ना इसमें।